तेरे सिर पे ताज सजाया, मलिका हर को जगनी बनाया। तेरे सिर पे ताज सजाया, मलिका हर को जगनी बनाया। खुशियाँ दी बारिश बरसी ये छम छम, खुशियाँ दी बारिश बरसी ये छम छम। माँ मरियम रब दी प्यारी माँ मरियम, माँ मरियम हालेलुया। रब दी प्यारी माँ मरियम। तेरी शान बनाई रब ने,
विनू तेरे गीत सुनावा। मरियम तेरे दर पे आवा, मरियम तेरे दर पे आवा, मरियम तेरे दर पे आवा। बाप और बेटे और रूल कुदुस के नाम से आमीन। सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, इस 76वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम में आज हम इस सैर रोज़ा ज़ियारत के तीसरे दिन हम सब यहाँ पर खुदावंद के हुजूर में इकट्ठे हुए हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब इस ज़ियारत में शामिल होकर अपनी अकीदत, मोहब्बत और प्यार को मुक़द्दसा मरियम के सामने पेश करते हैं। यकीनन हम सब का यहाँ पर कसीर तादाद में जमा होना, हमारी मौजूदगी इस प्यार का, इस मोहब्बत का जो हम मुक़द्दसा माँ से रखते हैं, मुँह बोलता सबूत है। तो आज की इस पाक इबादत में इसकी क़यादत हमारे फजीलत माब आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस करते हैं, जो कि हमारी डायसिस के छुपाने वाला हैं। तो हम बिशप जी को अपने दरमियान पुरजोर तालियों में खुश आमदीद कहेंगे। हमारी आज की इस इबादत के वाइज वेरी रेवरेंड फादर पास्कल पोलूस, जो कि वाइस प्रोविंशियल हैं इब्ने मरियम वाइस प्रोविंस ऑफ डोमिनिकन पाकिस्तान में, जो कि हमारी डोमिनिकन जमात के पाकिस्तान में सरदार फादर हैं। फादर जी को हम आज की इस इबादत में पुरजोर तालियों में खुश आमदीद कहेंगे। हमारे काहिन हम तीनों दिनों से देख रहे हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं, सिस्टर साहबात हमारे साथ होती हैं। तो इस इबादत में हम अपने तमाम काहिनों को और सिस्टर साहबात को जो आज की इस इबादत में शामिल हैं, अपनी तालियों में खुश आमदीद कहेंगे। पाकबा कलीसिया ने इस जुबली साल में हमें बड़ा खूबसूरत मौजू दिया है, पापा आज़म फ्रांसिस ने, उम्मीद के ज़ायरीन। और इस सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम में हमने अपने मौजू को, उस उन्वान को जो चुना वो मुक़द्दसा मरियम और उम्मीद के ज़ायरीन है। और आज इस ज़ियारत के तीसरे रोज़ हम मुक़द्दसा मरियम मादरे उम्मीद के मौजू पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए, औलाद के लिए माँ से बढ़कर और कोई उम्मीद नहीं होती। चाहे आप खुश हो, परेशान हो, किसी भी हाल में हो, आपकी पहली उम्मीद आपकी माँ होती है। और मुक़द्दसा मरियम वो माँ है हमारी जो हमेशा इसी उम्मीद में हमें खुदा की जानिब आगे बढ़ने, मजबूत होने और खुदा की ज़ात पर कामिल भरोसा रखने की दावत देती है। अपनी ज़िंदगी से हमें सिखाती है कि हम जिंदगी के हर एक पहलू से पुरुमीद रहें। इसीलिए मुक़द्दसा मरियम को मादरे उम्मीद कहते हैं। तो हम उम्मीद के ज़ायरीन होते हुए और मुक़द्दसा मरियम को उम्मीद का नमूना, बतौर उम्मीद का नमूना अपने सामने रखते हुए आए आज की इस सैर रोज़ा ज़ियारत के तीसरे रोज़ जब मुक़द्दसा मरियम मादरे उम्मीद के मौजू पर गौर करते हैं, तो मुक़द्दसा माँ की तरफ हम उम्मीद के साथ देखें, जो हमें खुदा में उम्मीद रखना और उसमें मजबूत रहना सिखाती है। आए मुक़द्दसा माँ की तरह खुदावंद के हजूर आगे बढ़ते हुए, उसकी रज़ा को कबूल करते हुए हम भी आज की सकदस कुर्बानी में शामिल हों, जिसमें हम खुदा से मिलते यसू के पाक बदन और खून को हासिल करते हैं। आए हम बड़ी उम्मीद, ईमान और संजीदगी के साथ आज की इस इबादत में शामिल हों। तो आए मेरे अजीज़ों, इस बात के शुरू में हम गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मतलब खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।
आसमां पर है तेरा, जलाला आसमां पर है तेरा। सदा पाए अपनो इमामो, जो है लिख दिया सभी पर। जलाला आसमां पर है तेरा। कादिर खुदाए आसमानी, तू है बाप और बादशाह भी। तेरी हमद तारीफ गाए, मुबारक तू सजदा करे हम। मस्ती तेरी करते हैं हम, तेरा शुक्र शामो सहर भी। जलाल आसमां पर है तेरा। खुदाबंद है तू खुदा भी, है इकलौते बेटे खुदा के। मसीह सुबर्रे खुदा के, गुनाह तू जहां के उठाए। तू सुन ले दोबारा भी कर दे, जो है बाप के दाहिने बैठा। जलाल आसमां पर है तेरा। तू कुदूस वाहिद खुदा है, अकेला खुदाबंद
के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मुकद्दसा मरियम के बेटे ने हमें निजात दिलाई, बख्श दे कि हम उस बेदाग कवारी की पैदाइश की ईद मनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाएं। हमें आसमानी फजल की ये नेमत अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखेंगे, पहली तलावत सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में से आज की हमारी पहली तलावत मीका नबी की किताब, उसका 5वां बाब, पहली से 4थी आयत तक। और तू ए बैतलेहम अफराता, जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गल्लाबानी करेगा और जिसका सदूरे कदीम से बल्कि ज़माना साबक से है। इसलिए वो उन्हें तर्क करेगा जब तक वालदा वलादत से फारग ना हो। तब उसके बाकी भाई इसराइल के पास वापस आएंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की अजमत से उनकी गल्लाबानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाए ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही सलामती होगा जब अशूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम टिकाएगा, तो हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे बल्कि 8 सरगरोह बर्पा करेंगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। पाक
आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का हाथ रोमियो के नाम, उसका 5 बाब, उसका 5 से 9 आयात। और सब्र से तजर्बा और तजर्बे से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूह कुदस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। क्योंकि जब हम हनूस कमज़ोर ही थे तो मसीह ऐन वक्त पर बेदीनों की खातिर मुआ। बस किसी सादिक की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी में ये जुर्रत हो कि किसी नेकोकार की खातिर अपनी जान दे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूँ ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस सादिक ठहरे तो अब कितना ज़्यादा उसी के वसीले से गज़ब से बचे रहेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नारे इंजील के लिए सब खड़े होंगे। हालेलुया 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 खुदावन आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, पहली आयत से 16वीं और फिर 18वीं आयत से 23वीं आयत तक। यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारिस और ज़ारा पैदा हो, तमार से पैदा हुआ और फारिस से सहरून पैदा हुआ और सहरून से आराम पैदा हुआ और अराम से अमीनदाब पैदा हुआ और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सुलेमान पैदा हुआ और सुलेमान से बोइस पैदा हुआ और बोइस से ओबेद पैदा हुआ और रूत से पैदा हुआ और ओबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद बादशाह सुलेमान
पैदा हुआ और औरिया से बीवी रह चुकी थी। और सुलेमान से रहबाम पैदा हुआ और रहबाम से अबीयाब पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से योशाफात पैदा हुआ और योशाफात से योराम पैदा हुआ और योराम से उज़रिया पैदा हुआ और उज़रिया से योताम पैदा हुआ और योताम से आहाज पैदा हुआ और आहाज से हिस्किया पैदा हुआ और हिस्किया से मनस्से पैदा हुआ और मनस्से से आमोन पैदा हुआ और आमोन से योशियात पैदा हुआ और योशिया से यकंतन पैदा हुआ और उसके भाई जलावतन होकर बाबल जाने के ज़माने में पैदा हुए। और जलावतन होकर बाबल जाने के बाद यक्यान पैदा हुआ और शालती पैदा हुआ और शालतियाल से ज़ोहेब पैदा हुआ और ज़ोरेब से बाबल से अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से लयाकीम पैदा हुआ और लयाकीम से आज़ोर पैदा हुआ और आज़ोर से सादक पैदा हुआ और सादक से अहियाम पैदा हुआ और अहियाम से अलीहूद पैदा हुआ और अलीहूद से अलीज़ार पैदा हुआ और अलीज़ार से मतान पैदा हुआ और मतान से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शोहर था जिससे यसु पैदा हुआ। यसु मसीह कहलाता है। पस जब पुश्तें इब्राहीम से दाऊद तक 14 पुश्तें हैं और दाऊद से जलावतन होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें और जलावतन होकर बाबल जाने तक मसीह तक 14 पुश्तें हैं। अब यसु मसीह की पैदाइश हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुदुस से हामला हुई। तब उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे रसवा करना नहीं चाहता था। इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, आई यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूल कुदुस से है और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा ये है कि खुदावन हमारे साथ है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। अंजीली बरकत के लिए सब खड़े रहेंगे। सब खड़े रहेंगे। मरियम से गुफ्तगू होगी, मरियम से गुफ्तगू होगी तो हर बात में लिखे जाओगे। अलिशबात की तरह मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के हाथों में आओ, खुदा के हाथ में लिखे जाओगे। मरियम के पास ठहरो, सलीबी कलमात में लिखे जाओगे। मरियम को सलाम करने वालों किताब हयात में लिखे जाओगे। बोलो मुकस्समा मरियम की, बोलो मुकस्समा मरियम की। फजीलत माब बिशप बैनी मारियो ट्रावस, रेवरेंड फादर, सिस्टर्स, प्यारे भाई और बहनों, मैं रब्बे कायनात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ज़िंदगी की सांसें अता की कि मैं 76वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के मौका पर मुक़द्दसा मरियम की इज़्ज़त में, ताज़ीम में अक़ीदत के फूल निशावर कर सकूं। मैं फजीलत माँ बिशप बैनी का और ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की मरकज़ी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जुबली के मुबारक मौका पर
जिस मौजू का इंतखाब किया वो काबिले तहसीन है कि मुकद्दसा मरियम और उम्मीद के ज़ायरीन ज़ियारत मुकद्दसा मरियम का आज का दिन अपने अरूज पर है और आज का ये बाबरकत दिन इस पे हमें मौजू मिला है कि मुकद्दसा मरियम मादरे उम्मीद है कि मुकद्दसा मरियम ऐसी माँ है कि जो उम्मीदों से भरी है और जो भी उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ता है उसे खुशी उम्मीदी और शादमानी नसीब होती है। मेरी दुआ है कि तमाम ज़ायरीन यहाँ से ईमान उम्मीद और रूहानी तक़वियत लेकर जाएं और साथ ही आज के दिन हम दुआ करते हैं वो लोग जो इस सलाब से मुतासर हुए हैं कि मुकद्दसा मरियम उन्हें भी खुशियाँ अता फरमाए, उनके घर भी ये बात करे और मुकद्दसा मरियम ऐसा ज़रूर करेगी और हमारी दुआएं उन तमाम लोगों के साथ हैं। प्यारे भाई और बहनों, आपका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, आप किसी भी पैरिस से हो, किसी भी गांव से आए हो, याद रखें आज मुकद्दसा मरियम आपको अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से और मोहब्बतों से माला माल करेगी, क्योंकि मुकद्दसा मरियम कायनात के लिए मुनारे नूर है, रोशनी का मंबा है, उम्मीद की रहबर है, ऐसी रहनुमा है जो जिंदगी के लिए ज़रूरी है, जो राह दिखाती है, यस्सु का दीदार कराती है, यस्सु निजात दहिंदा से हमारी सिफारिश करती है और हम सबको उम्मीद, रोशनी और खुशी पहुंचाती है, जो दुखी इंसानियत का अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह से मिलाप करवाती है। मुकद्दसा मरियम उम्मीद और खुशी है, वो ऐसी पाक ज़ात है, ऐसी पाक हस्ती है कि कायनात में मुकद्दसा मरियम से बड़ी अजीम हस्ती ना पैदा हुई है ना कभी होगी। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दसा मरियम ऐसी कायद है जो नूर की किरणों से मुनव्वर है, ऐसी रहनुमा है जिसके बेटे ने दुनिया में नूर ही नूर कर दिया, जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला कर दिया और आज वही नूर माँ मरियम हमें अता करती है। वो सबसे अनोखी है, सबसे जलाली है, सबसे मोहतबर है और उसकी शान अकीदत में मोहब्बत जितनी भी हम करते चले जाएं वो कम है। मुकद्दसा मरियम ज़मानों, कौमों और उम्मतों के लिए उम्मीद की रहनुमा है। मुकद्दसा मरियम को एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया गया। मुकद्दसा मरियम की वलादत ज़िंदगी का मकसद यस्सु की खुदा की माँ बनना ही नहीं था, यस्सु की माँ बनना ही नहीं था, बल्कि इंसान और खुदा का मिलाप भी करवाना था। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दसा मरियम का अजीम पैगाम, अजीम रहबरा का पैगाम हमारे लिए काबिल तकलीद है। मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में ईमान व्यवस्था था, वो ईमान से लबरेज थी, वो हमारी फ़िक्र करती है, वो हमारा ख्याल करती है और अपने बेटे के करीब है और उसका बेटा माँ की सुनता है। प्यारे भाई और बहनों, आज का जो हमारा मौजू है कि उम्मीद, अगर हम उम्मीद के साथ जहाँ पे आए हैं तो माँ मरियम आपको उम्मीदों से भरपूर कर देगी। अगर आपका ईमान है तो आप यहाँ से ख़जाने लेकर जाएंगे। मैंने कहा था माँ मरियम से बड़ी हस्ती दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करें। इतनी ताली बजाएं कि आसमान रश्क करना शुरू कर दे और हम जहाँ से आए हमारे घर वालों के चेहरे खिल उठे कि हम माँ मरियम को सलाम करके आए हैं, हम माँ मरियम से प्यार करके आए हैं, हम माँ मरियम की अकीदत में आए हैं। प्यारे भाई और बहनों, याद रखें आज ही निजात का दिन है, आज ही उम्मीद का दिन है, आज ही डोलियां भर के जाने का दिन है, इसके बाद दूसरा दिन नहीं आएगा। याद रखें ए माँ के अकीदतमंदों, ए माँ की मोहब्बत और रहम में सरशार मोमनो, ए माँ के मदाहो, मैं चाहूँगा कि आप माँ की मोहब्बत में झूम जाओ,
मैं चाहूंगा कि आप माँ की ममता में डूब जाओ, और मैं चाहूंगा कि आप माँ मरियम को ऐसा सलाम करें कि फरिश्ते तालियां बजाएं, फरिश्ते रक्स करें कि यहाँ पे माँ मरियम को चाहने वाले मौजूद हैं। बोलो मुकद्दस मां मरियम के। और जो कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है वो आगे आ रहा है, जा रहा है, और आप मेरे साथ नारों का जवाब देंगे। अगर आपने नारे ना लगाए तो याद रखें, बिशप जी की इजाजत से मैंने शाम तक नारे लगवाते रहना है। याद रखें, मैंने नारे लगवाने, आपका हाथ के ऊपर आना चाहिए। उम्मीद की मलका के नाम की जय, माता मरियम के नाम की जय, नूरों की माँ के नाम की जय, कलमा की माँ के नाम की जय, रहम की माँ के नाम की जय, गरीबों की माँ के नाम की जय, बेचारों की माँ के नाम की जय, अमन के शहजादे के माँ के नाम की जय। आप सबों को भरपूर तालियों से आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे भाई और बहनों, आज का मौजूए सुखन बहुत ही जानदार, शानदार और दिलकश है। मुकद्दसा मरियम मादरे उम्मीद। हम सब मुकद्दसा मरियम की शान और अकीदत में यहाँ आए हैं ताकि उससे फजाइल हासिल करें, उससे बरकत हासिल करें। जो हमारी माँ है, हमारी वकीला है, वो हमारा सितारा है, वो मुहाफ़ज़ा है, वो खुशी है, वो पनाह है, वो उम्मीद है, जिसने कलमा को जन्म दिया, जिसने निजात दहिंदा की तरबियत की, जिसने मुश्किल वक्त में ईमान को संभाले रखा, जिसने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा और खुदा की वास के साथ चलती रही। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम की ये मेरे चंद कलमात सुनते जाएं, आपको मौजू की समझ लग जाएगी। मुकद्दसा मरियम की हर बात ही करिश्मा और उम्मीद है। मुकद्दसा मरियम का पैदा होना करिश्मा, जवानी की दलीज पर कदम रखना करिश्मा, पाक कवारी की खामोशी करिश्मा, लबों का हिलना करिश्मा, उसका हुक्म करिश्मा, उसकी मौजूदगी करिश्मा, उसकी वफा करिश्मा, उसकी सोच करिश्मा, उसका अजीम मोहल्लमा होना करिश्मा, उसका मादरे उम्मीद होना करिश्मा, कलमा को हाँ कहना करिश्मा, कलमा को कोख में रखना करिश्मा, कलमा की हिफाजत करना करिश्मा, मुलाकाते लिशबात करिश्मा, खुदावन की माँ होना करिश्मा, और आज मेरी और माँ की माँ होना करिश्मा। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। याद रखें, मुकद्दसा मरियम के मौजज़ात यसू के साथ सलीबी कुर्बानी में वफादारी, तारीख़ निजात में वादों की तकमील, तारीख़ कलीसिया में जमात की तश्कील और तारीख़ आलम में रज़ा इलाही की तकमील मुकद्दसा मरियम से हुई। माँ का जिक्र करना, उस पे गौर खोज करना, उसे सलाम करने से कलाम की मार्फत अता हुई और कहा गया, सलाम है पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू कोई आम औरत नहीं है, तू कोई आम बंदी नहीं है, देख तेरा चुनाव कर लिया गया है, देख तुझे मुंतखब कर लिया गया है कि तू औरतों में मुबारक है। और कह दिया गया कि सलाम है पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, देख तेरी कोख से दुनिया की उम्मीद पैदा होगी, देख तेरी कोख से जमानों का नूर पैदा होगा, देख तेरी कोख से एक इनकलाब आएगा। और कहा गया कि उसका नाम क्या होगा, उसका नाम आज की पहली तलावत में हमने सुना था अंजील मुकद्दस में भी कि उसका नाम इमानुअल होगा, जिसका मतलब क्या है कि खुदा हमारे साथ है, कि माँ मरियम की कोख से यस्सु आया है और वो हमारे साथ है। यही सबसे बड़ी उम्मीद है। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दसा मरियम की जिंदगी, मुकद्दसा मरियम का किरदार, उसकी सीरत, उसकी शख्सियत, उसकी रूहानियत और उस अजमत पर गौर करने से अंदाजा होता है
कि हमने मुकद्दसा मरियम की जानब देखना है और मुकद्दसा मरियम की मानत देखना है, क्योंकि वो दोनों जहानों की मलका है, रूहुल कुद्स से मामूर है, फरिश्तों की मलका है, कायनात का हुस्न है, कायनात के दिल की वालिदा मोहतरमा है और वो मुअल्लिम आज़म की वालिदा मोहतरमा है। मुकद्दसा मरियम की जिंदगी, निजात दहिंदा को जन्म देना और सबसे बढ़कर उम्मीद के पैगाम को दुनिया में लेकर आना, यह मुकद्दसा मरियम का हमारे लिए बहुत बड़ा किरदार है। प्यारे भाई और बहनों, फादर तारक ने बाद में उम्मीद के बारे में बातें करनी है। उम्मीद होती क्या है? हमारा मौजू है मादरे उम्मीद। उम्मीद मसीही जिंदगी की 3 अलहियात में से एक है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। उम्मीद कोई ख्याली या वक्ती जज्बाती कवियत नहीं है, यह सिर्फ सोचने का नहीं है, बल्कि उम्मीद खुदा के वादों पर यकीन रखना, अबदी जिंदगी की उम्मीद रखना, और वो नेमत है जो खुदा की तरफ से हमें अता होती है ताकि हम मुश्किल वक्त में भटक ना जाएं। उम्मीद एक सफ़र है, उम्मीद एक मुतहर्रिक खूबी है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला और फजल अता करती है। एक मोमन, एक ज़ाहिर जो उम्मीद रखता है, ऐसा ज़ाहिर है जो खुशियों में, गमों में, रोशनी में, तारीकी में से भी गुजरे, लेकिन वो यस्सु के साथ, माँ मरियम के साथ रिश्ता मजबूत रखे तो उसकी उम्मीद कभी नाउमीदी में नहीं बदलती। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दसा मरियम का सफरे ज़ियारत कैथोलिक ईमान में एक गहरा रूहानी मफहूम रखता है। यह सिर्फ जिस्मानी सफरों की बात नहीं है जो मुकद्दसा मरियम ने अपनी जिंदगी में किए, जैसे नासरत से बैतलहम का सफर, बैतलहम से मिस्र का सफर, या सलीबी जिंदगी में यस्सु के साथ साथ चलती रही, उसके दुख सुख में शामिल रही, बल्कि ये उम्मीद का सफर, ये जिंदगी का सफर, ये खुशी का सफर इस बात की तरफ से दिल और रूह से अंदरूनी सफर की नुमाइंदगी करता है। एक मुसलसल हाँ कहने का सफर, ऐसी जिंदगी जो खुदा के कलाम, उसकी मर्जी, उसके वादों पर मुकम्मल ईमान और भरोसा के साथ बसर की गई। मरियम की ज़ियारती जिंदगी एक ऐसी रूहानी कहानी है जो हर मोमन के लिए एक मॉडल और रहनुमाई करती है। याद रखें, जब बिशप बैनी और उनकी ज़ियारत कमेटी ने मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत का ऐलान किया तो बहुत सारे लोग मुखालफत में कुछ कहना शुरू हो गए, लेकिन किसी के मुखालफत करने के बावजूद आप यहाँ पे आए, मैं आपको सलाम करता हूँ। और दूसरी बात, खुदा के बंदो, दुनिया के सारे मजहब मुकद्दसा मरियम की इज्जत और एहतराम करते हैं। किसी भी मजहब की बात कर लें, मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी की, इफ़्फ़त की तारीफ बयान की जाती है। और याद रखें, मुकद्दसा मरियम की इज्जत में हम ज़ियारत करें ना करें, उसकी इज्जत को रहती दुनिया तक कोई ख़त्म करने की जरूरत ही नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है कि देख देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। कैथोलिक कलीसिया के मुताबिक उम्मीद एक इलाही खूबी है, ये इंसानी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि खुदा से अता करदा सिफ्त है कि खुदा अबदी जिंदगी की तरफ हमें लेकर जाता है। उम्मीद हमें शर्मिंदा नहीं करती, उम्मीद हमें मायूस नहीं करती, उम्मीद हमें तारीकी में लेकर नहीं चलती, उम्मीद तो हमें यस्सु का दीदार करवाती है। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दसा मरियम
और मुकद्दस यूसुफ शरीयत के पाबंद थे, उनका खानदान पर उम्मीद था और उन्हें उम्मीद मिली। उम्मीद एक ऐसी कुव्वत है जो दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, कमजोरी में, मुश्किलात में हमेशा हौसला और ताकत अता करती है। जब हम खुदाए रहीम की बरकतों, रहमतों पर यकीन रखते हैं तो हम जिंदगी में मायूस नहीं होते, क्योंकि उम्मीद सब्र पैदा करती है और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती। और कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के मुताबिक उम्मीद ये वो फजीलत है जिसके जरिए हम आसमानी बादशाहत, अबदी जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं और मसीह के वादों पर भरोसा रखते हैं, ना कि अपनी ताकत पर बल्कि रूहुल कुद्स के फजल की मदद पर। मुकद्दसा मरियम ने कलमा को सुना, रूह की ताजगी और शदाबी के साथ मुकद्दसा मरियम उम्मीद के बानी की वलादत नसीब हुई। और याद रखें, कहा जाता है कि जब मुकद्दसा मरियम के पास खुदावंद का फरिश्ता आया, मुकद्दसा मरियम डर गई, सोचों में मुब्तला हो गई कि मेरे घर वाले लोग, मेरे मोहल्ले वाले लोग, मेरे इर्द गिर्द के एरिया वाले लोग क्या कहेंगे कि मैं तो मर्द से ना वाकिफ हूं और मेरे पास ये क्या हो गया। तो फरिश्तों ने अंबिया की सारी शहादतें बता दी। रूहे खुदा जो पानियों पर जुम्बश करता था, आगे अंबिया कराम की गवाही कि कुंवारी हमला होगी, उससे बेटा होगा, उसका नाम इमानुएल होगा। और यह उम्मीद का पैगाम चलता रहा। और फरिश्ते ने कहा, ए मरियम तुझे डरने की जरूरत नहीं है, ए मरियम तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं है। देख, वो हक ताला का बेटा कहलाएगा, वो दुनिया का निजात दहिंदा कहलाएगा, वो दुनिया की उम्मीद कहलाएगा, वो दुनिया का मसीहा कहलाएगा और वो दुनिया में रोशनी रोशनी फैलाने का जरिया बनेगा। जब मुकद्दसा मरियम ने इन बातों को सुना और वो इस कलाम की सोचो विचार में थी, तो कैथोलिक चर्च में मुकद्दस बर्नार्ड कहते हैं, ये बात जरा सुने। मुकद्दस बर्नार्ड कहते हैं कि जब फरिश्ता उम्मीद का पैगाम लेकर आया तो मुकद्दसा मरियम सोचों में मुस्तगरक है और फरिश्ते ने कहा कि मुकद्दसा मरियम, आदम, इब्राहिम, मूसा, दाऊद और तमाम बुजुर्गान तुझसे इल्तिजा करते हैं, हाँ कह दे, अपने होंठों को जुम्बश दे दे, हम गुनाहगारों की जमानत हो जा। ए कमवारी, ए दोशीजा, ए पकीजा, ए उम्मीद, ए मादरे उम्मीद, तू क्यों डरती है? खौफ ना खा, रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, हाँ कह दे, सबकी निजात को मुमकिन बना दे। और कहा गया कि पुराने अहदनामे के बादशाह दाऊद बादशाह और दूसरे बादशाह अपने तख्तो ताज को तेरे सामने डाल रहे हैं, हाँ कह दे, अंबिया कराम की गवाहियों को पूरा कर दे, हाँ कह दे। और कहते हैं कि जब मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, तो आसमान पर फरिश्ते नाचने लगे। और मुकद्दसा मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। देख मैं खुदा की बंदी हूं, जैसा वो चाहे, जहां वो चाहे मुझसे अपनी खिदमत ले, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दसा मरियम यसू में हमें उम्मीद का पैगाम देती है, कहने के जड़ी सफ्ते कीता गुना आदम, जड़ी सफ्ते कीता गुना आदम, यसू पाक को सफा वलेड़दा रहा, कीता फट बलीस दा खत्म यसू, पट्टी खून दी ला के मीटदा रहा, होया ज़ाहरो वैद हकीम बन के बातन विच भी दुख समेटदा रहा, रुतबा मरियम दा ला ब्याह बरकत, जिदी गोद विच रब भी लेटदा रहा। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दसा मरियम खुद को खुदा की बंदी कहकर जान देने तक वफादारी का अहद बांधती है। वो नए अहदनामे की पहली मोमना बनी और वो नए अहदनामे की पहली नबिया बनी, वो खुदा की सुकूनत और मस्कन बनी, वो यूक्रिस्ट का पहला अल्तार बनी,
वो माओ की उम्मीद बनी। फरिश्ते ने जब उसे कलमा सुनाया तो वो कलमे को लेकर आगे बढ़ती गई। उसने कलमा पर गौर किया। काना गलील की शादी में जब गई है तो आप अंदाजा करें, हमारी जो माएँ होती हैं, हमारा बच्चा कोई छोटा सा काम कर दे ना तो माँ ने कहना अब मेरा मुंडा ही, अब वेख्या मेरा मुंडा किंज कम करन दिया ही। माँ मरियम शादी वाले घर गई है, उस घर च लड़ाई हो पई है कि जी मैं घट गई है, मैं घट गई है, मैं घट गई, हुण की बनेगा। तो तुसी जरा खुद सोचो, जिथे उम्मीद दी मलका होवे, ओदा पुत्र होवे, उस घर च किसी चीज़ की थोड़ हो सकती है? मैं घट गई है, लोग कहन लग पे अपने आप को बड़ा चौधरी समझदा सी, अपने आप को बड़ा लंबड़दार समझदा सी, हुण मजाक ना रोटी घट गई है। तो माँ कहती है पुत्रा कुछ कर। क्या गया जी, पानी रखो। माँ अगे नहीं खलोती, वध वध के कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। माँ पिछे हो गई, कहती जो ये कहते अंज करो। तो प्यारे भराओ तो भैनों, ये पहला मौजदा है जिहड़ा यसु मसीह ने अपनी माँ के कहण ते कीता सी, ते पानी मैं बन गया सी और उस घर का अमन बहाल हो गया सी। कहते ने कि इस गल ते मान जरूर सानू, इस गल ते मान जरूर सानू। मरियम जो चाहे करवा सकती, जे आप निजात नहीं दे सकती, यसु पाक दे कोलों दवा सकती। यसु मां दा आख्या मोड़दा नहीं, यसु मां दा आख्या मोड़दा नहीं। जड़ी दिल आवे मनवा सकती, बरकत इस दे विच नहीं झूठ कोई। मरियम पानी तो मैं बनवा सकती। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दसा मरियम खुद को खुदा की बंदी कहकर आगे बढ़ती है। वो खानदानों में उम्मीद का पैगाम बनती है और वो चली जाती है अपने रिश्तेदार के घर में। आप जरा सोचें, रिश्तेदार के घर में गई है, जूही लिशबात के घर में गई है, तो जूही माँ मरियम ने सलाम किया तो लिशबात पुकार उठी कि जूही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुंची तो मेरा बच्चा यूहन्ना खुशी में माँ के पेट में नाचने लगा। कि जूही तेरे सलाम की आवाज़, प्यारी आवाज़, अमन की आवाज़, मोहब्बत की आवाज़, जिंदगी देने की आवाज़, कलमे के मुख्तार की माँ की आवाज़, कि जूही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुंची तो मेरा बच्चा मेरे पेट में खुशी से उछल पड़ा। और मेरे लिए ये बात कैसी हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में हमारे बाप की दुआ के बाद सबसे ज़्यादा मुकद्दसा मरियम की दुआएं पढ़ी जाती हैं। सलाम मलका, याद रख। और फिर वेटिकन काउंसिल में भी हमें बहुत सारी दुआओं का तज़किरा बताया गया, उम्मीद का पैगाम दिया गया। फरिश्ते का सलाम, ऐ मलका आसमान की शादमान हो। और फिर कहा गया कि याद रख है कंवारी। और प्यारे भाई और बहनों, इन दुआओं में यसू राह और ज़िंदगी है, वो उम्मीद का पैगाम है। और पोप पाइस 12वें ने फरमाया कि मुकद्दसा मरियम ने कलीसिया को वही मादराना तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत बख्शी जो उसने दूध पीते हुए बच्चे यस्सु को अता की, क्योंकि वो रहम करने वाली है, वो मायूसियों को दूर करने वाली है और वो खुशी का ज़रिया है। प्यारे भाई और बहनों, आप में से कितने लोग इस ईमान के साथ आए कि आज जहाँ से कुछ लेके जाएंगे? ज़रा हाथ खड़ा करें। यस्सु ने जब भी कोई मौजज़ा किया था तो यस्सु ने कहा था कि जा तेरे ईमान ने तुझे, अगर आपका ईमान है तो आप खुशी से यहाँ से जाएंगे। मुझे फादर तारिक बता रहे थे, मेरा अपना बहुत तजर्बा इस माँ मरियम के साथ, बता रहे थे कि रात को दुआया शफाया इबादत हो रही थी और लोग दुआएं कर रहे थे, माँ मरियम से सिफारिश तलब कर रहे थे। तो बता रहे थे कि 10 साल का एक बच्चा था जो चल नहीं सकता था, और कहते हैं कि जब हम दुआ कर रहे थे, जब बच्चे पे हाथ रखे तो बच्चा चलना शुरू हो गया। इससे ज़्यादा उम्मीद क्या हो सकती है? प्यारे भाई और बहनों, हम मुकद्दसा मरियम की इज़्ज़त और शान अक़दस में ज़ियारतों का एहतमाम करते हैं, उसकी नाम के माला जपते हैं,
सिफारिश तलब करते हैं और शम्मे रोशन करते हैं और अपने बच्चों का नाम माँ मरियम के नाम पर रखते हैं और मुकद्दसा मरियम से दुआएं करते हैं। बहुत सारे शायरों ने शायरी लिखी हुई है और बहुत सारे मज़ामिन लिखे हुए हैं, बहुत सारे लेक्चर दिए जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों के नाम मुकद्दसा मरियम के नाम से मंसूब हैं और मंसूब इसलिए हैं कि उस नाम से बरकतें नसीब हो रही हैं। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दस अगस्तिन कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम को उम्मीद की आला तरीन मिसाल कहते हैं। मुकद्दसा मरियम ने खुदा के नामुमकिन वादे पर ईमान रखा। वो फरमाते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने ईमान के ज़रिए यस्सु को जन्म दिया, अपने बतन में रखा और ईमान को पूरी इंसानियत में फैला दिया और वो मादरे ईमान और मादरे उम्मीद कहलाई और उम्मीद की राहबरा बनी, यस्सु की तरबियतकार बनी, यस्सु की रहनुमा बनी, यस्सु को सिखाने वाली बनी, यस्सु को आगाह करने वाली बनी, उसकी हदायतकार बनी और यस्सु को मंजिल में आगे बढ़ने का हौसला बताती रही और यस्सु अपनी माँ के साथ चलता रहा और दुनिया में उम्मीद का पैगाम बन गया। और यस्सु माँ मरियम जो है वो उम्मीद देती है, फिक्र करती है, एहसास करती है, ख्याल रखती है और सिखाती है जो उसके साथ चलता है। असद साहब कहते हैं कि वो जब भी करता है दुआ, वो जब भी करता है दुआ मरियम से शुरू करता है। आग, पानी, मट्टी और हवा मरियम से शुरू करता है और मैं अकेला ही नहीं असद शुरू करता, यहाँ तो खुदा खुद मरियम से शुरू करता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह उम्मीद का बानी है, वो हमारी उम्मीद है और इस बानी की तरबियत मुकद्दसा मरियम ने की। इस बानी का ख्याल मुकद्दसा मरियम ने रखा और यस्सु की माँ खुदा को मुजस्सम करने, हिफाजत करने और नशमुना करने के लिए आगे बढ़ी। वो बेदाग थी, पाक जिस्म थी, ताबेदारी और खुदा की बंदी थी और मुकद्दसा माँ ने निजात में अपना किरदार अदा किया और मुकद्दसा माँ ने अपने ईमान को संभालते हुए यस्सु की तरबियत की। मुकद्दसा मरियम मेरी और आप सबकी भी तरबियत करती है, वो हमें भी उम्मीद का पैगाम देती है, वो हमारे भी ईमान को मजबूत करती है और वो चाहती है कि हम आगे बढ़ें, खुदा के साथ आगे रिश्ता मजबूत करें, खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ें। और याद रखें, यस्सु में पैदा होना, मुकद्दसा मरियम के साथ यस्सु का भाई बनना उम्मीद का सबसे बड़ा पैगाम है। मुकद्दसा मरियम के मन में ज़ईफ़ों और बीमारों के लिए मोहब्बत और हिफाजत है। वो रसूलों की दिलेरी है, अंजील का प्रचार करने वाली है, वो सच्चाई है, ज़ाबता-ए हयात है, ख़ानदानी तरबियत का मरकज़ है। मरियम ईमान, उम्मीद और मोहब्बत का कीमती असासा है और मुकद्दसा मरियम बाइबल मुकद्दस की ईमानदार शख्सियात में से एक है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखें, मैं 3 दफ़ा एक ख़ानदान के साथ इस पहाड़ी पर आया हूँ। उस ख़ानदान के 3 बच्चे जिनके घर में औलाद नहीं थी और वो यहाँ पे आके दुपट्टा चढ़ाते थे, नजराना पेश करते थे, रो रो के दुआ करते थे और मुझे साथ लेके आते थे। आप अंदाज़ा करें कि 3 साल तक मुसलसल यहाँ पे दुआ करते रहे। उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा और अभी खुदा ने तीनों को मुकद्दसा मरियम जैसी खूबसूरत बेटियाँ अता की हुई हैं। इससे ज़्यादा बरकतें क्या नसीब होंगी। और मुकद्दसा मरियम हमारे लिए ईमान का नमूना है और बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों की मिसालें मौजूद हैं। ईमानदारों के हवाले से ईमान से इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाया, ईमान से सारा ने नाउमीदी की उम्र में औलाद पाई, ईमान से नूह और उसका ख़ानदान सैलाब से महफूज रहा, ईमान से यूसुफ को खोया हुआ मकाम मिल गया, ईमान से दाऊद ने पत्थर की 5 किंकरियों से जाती जूलियत जैसे बंदे को गिरा दिया, ईमान से मूसा ने बहरे कुलज़म को अबूर किया, ईमान से शमसून ने शेर के जबड़े तोड़ डाले, ईमान से बांझ औरत ने सैमुअल को जन्म दिया, ईमान से एस्तर और यहूदियत ने
कौम को बचा लिया। ईमान से दानियल शेरों के गार में महफूज रहा। ईमान से लियास ने दुआ की तो आसमान खुल गया और मींह बरसा। आसमान ईमान से यूहन्ना इस्तबाई ने वक्त के हाकम के सामने आंखें डालकर बात की। ईमान से पौलुस साबित कदम बना। ईमान से मुकद्दसा मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ। ईमान से पतरस की बेड़ियां टूट गई। ईमान से दरारे खून वाली औरत का खून बंद हो गया और ईमान से कनानी औरत की बेटी को शिफा मिली। तो क्या आपका ईमान है तो आपको नहीं मिलेगी? प्यारे भाई और बहनों, याद रखें, जो बंदा भी मां मरियम से प्यार नहीं करता वो यस्सु से प्यार नहीं करता। जो बंदा मां की कदर नहीं करता वो यस्सु की कदर नहीं करता। और आप अंदाजा करें, यस्सु की मां से बड़ी कोई उम्मीद की मां हो ही नहीं सकती। और याद रखें, बबरकत कहते ने कि जड़ा मां नू नहीं मनदा वो सुन लवे। आखे मारता बादशाह गल सुन ले, मैं सच्चियां सच पुकार छड़ा। बच्चे होए शहीद ते मैं खुश होई, ना मैं जित्ती होई बाजी किधरे हार छड़ा। तेरे जय बेरहम बादशाह नू मैं कुत्तियां वांग दरखार छड़ा। बरकत हुंदा जे मेरा 1000 बच्चा वो भी मरियम दे ना तो वार छड़ा। प्यारे भाई और बहनों, चंद बातें मैं आखिर में करना चाहता हूं। याद रखें, आप इतना वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आज ही निजात का दिन है, कल किसने देखी है? आज ही उम्मीद का दिन है, कल किसने देखी है? जिंदगी का क्या पता कि हमने होना है कि नहीं। आज ही निजात हासिल करें, आज ही बरकतें हासिल करें, आज ही झोलियां भर के जाएं। लेकिन उसके लिए आपका ये साफ होना चाहिए, आपका मन खरा होना चाहिए, आपका दिल खरा होना चाहिए। और जब यीशु मसीह का पाक बदन आपके दिल में आए तो आपके चेहरे नौरानी हो जाने चाहिए कि हमने यीशु को पा लिया है, हमने उसके बेटे को पा लिया है। और याद रखें प्यारे भाई और बहनों, कामल भरोसा रखें। उम्मीद की देवी ने हमें सिखा दिया है कि मेरा बेटा जो कहे वो करो। और याद रखें, हमारा मिजाज वही होना चाहिए जो मुकद्दसा मरियम के बेटे का है। मुकद्दसा मरियम से दुआ मांगे, वो उम्मीद की देवी है, वो पकीज़गी की देवी है, वो अंजील की रोशनी है, वो उम्मीद का चिराग है, वो यूकरिस्त रूह की खुराक है। और मुकद्दसा मरियम के साथ अगर हम चलते हैं तो हिकमत और दनाई में पुरफजल दशीज़ा है। अम्बिया कराम की कामलियत है, उससे बेटा होगा जो कामल उम्मीद है, कामल खुशी है, कामल ईमान है। मुकद्दसा मरियम की बिशारत, यस्सु के मौजज़ात, सलीबी सफ़र और फरिश्तों का सलाम कहना इसलिए था कि मुकद्दसा मरियम साबित कदम रही। प्यारे भाई और बहनों, आप जितने भी लोग आए हैं, मेरी दुआ है कि आज के दिन खुदा आपको इतनी बरकतें दे कि आपसे समेटी ना जाएं। और मेरी दुआ है कि जब आप घरों को जाएं, जब आप अपने घर वालों को जाके सलाम करें तो आपके सलाम की आवाज़ सुनकर, जिस तरह लिशबात ने सलाम सुना था तो यूहन्ना उछल पड़ा था, आपकी सलाम को सुनकर घर वाले कह दें कि माँ मरियम को सलाम करके आए हैं, माँ मरियम को प्यार करके आए हैं, माँ मरियम से उम्मीदें लेकर आए हैं। खुदा से मदद मांगें। मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ और बुजुर्ग शमौन के नमूने पर चलें। खुदावंद की शरीयत, उसके हुक्मों पर अमल करें, उसके वादों पर ईमान रखें और मुकद्दसा मरियम की खलीमी और फरोतनी के साथ उम्मीद के सफ़र में आगे बढ़ते रहें। और आखिर में मैं कहूँगा, जे वाकई कुछ लेके जाना है तो सच्चे ते सुथरे मन नाल मंगो तो मिलेगा। मैं कहूँगा कि असी भी मेरे इस शेर के बाद इन्नी ताली बजानी है कि तुहाड़ियां मुरादां जड़ियां ने गुजारशां दा आसमान ते पहुँच जान। कहते ने कि माँ किसे दी भी घट नहीं सी, माँ किसे दी भी घट नहीं सी, बेशक यूहन्ना होशनाक दी माँ, सुलेमान दी माँ भी घट नहीं सी, जड़ी अकल दनाई ते गाक दी माँ नहीं सी घट दाऊद दी माँ होई, नहीं सी घट दाऊद दी माँ होई, नहीं सी घट मूसा गमनाक दी माँ। मावा घट ना लिया सनूक दियां, जिंदा जान वाले अफलाक दी माँ, माँ साबर अयूब दी भी घट नहीं सी, राहक तो खाक
ਦਰ ਖਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਲਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਸੈਮਵਲ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟ ਸਾਰਾ ਸਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾਕ ਜੜੀ ਯਸੂ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਂ। आए मेरे अजीज, हम खड़े होकर अपना ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मतलब बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसक में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आदर मतलब बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा पापा आज़म को अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता फरमाए ताकि वह रसूली खिदमत से कलीसिया की ईमानी अबियारी करते रहें। उनकी रहनुमाई में कलीसिया और ज़्यादा मजबूत हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कादर मुतलिक खुदा बिशप साहबान, फादर साहबान और सिस्टर साहबात और मुबशरान अंजील की हर तरह से हिफाजत करे, इन सब की खिदमात को फलदार बनाए ताकि इस तरह गर्मजोशी के साथ कलीसिया की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए काम करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें 76वीं ज़ियारत मुक़द्दस मरियम के वसीला से जमा किया। हम दुआ करते हैं तमाम ज़ायरीन के लिए जो यहाँ आए हैं, वो उम्मीद, ईमान और मोहब्बत से भर जाएं। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदावन, हम अपने मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि अमन और सलामती की फ़िज़ा हो और सब तेरे प्यार में एक हों। मुक़द्दसा मरियम के वसीले से हमें हकीकी मोहब्बत और यकजहती की राह पर चलने दे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। सैलाब से मुतासरीन लोगों के लिए दुआ करें कि मेहरबान खुदावन उनको हर तरह से बहाल करे, बीमार को शिफा और बे औलाद जोड़ों को औलाद की बरकत अता फरमाए। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदावन ज़ियारत कमेटी और तमाम ग्रुप्स को जो मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कि मुक़द्दसा मरियम की सिफारिश से बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल अता फ़रमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तू इन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावन के वसीले से। आमीन। सब तशरीफ रखेंगे और शुक्रगुजारी के गीत में शामिल होकर अपने हदिये, अपने नजराने अपने खुदा की नजर करेंगे।
सब खड़े हो जाए। सब बैठ जाएंगे। अजीजों, दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम के बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। ए खुदाबंद हमारे खुदा, तेरे इकलौते बेटे ने कुंवारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालमियत को घटाया नहीं बल्कि उससे मुतबरिक फरमाया। बख्श दे कि उसका इंसान होना हमारी मदद का बायस हो, ताकि हमें खताओं से बरी करके हमारा वो नजराना काबिल कबूल फरमाए जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन।
खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम मुकद्दसों की रूहानी जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए तेरी ताज़ीम करे और खासकर मुकद्दसा मरियम कवारी की याद में शुक्रगुजारी के साथ उसकी शीरीन लफ्ज़ों में तेरी मेहरबानियों की तारीफ करे। तूने तमाम दुनिया के लिए बड़े बड़े काम किए हैं और अपनी रहमत सब पुश्तों के लिए जारी कर रखी है, क्योंकि तूने अपनी बंदी की पस्ताली पर नजर की थी और उसके जरिए इंसानी जात की निजात का बानी बख्शा था, यानी तेरा बेटा हमारा खुदावन यसु मसीह, जिसकी मार्फत फरिश्तों का लश्कर तेरे हुजूर हमेशा शादमान होकर तुझ अजीम खुदा को सजदा करता है। इन्हीं के साथ हम भी अपनी आवाज़ें बुलंद करके ये कहते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। कुदूस कुदूस
अजीज़, हम अपनी इबादत के बहुत अहम हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। यस्सु का आखिरी खाना याद करेंगे। आए इसकी तैयारी में हम अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखें बंद, सर नीचे, और यस्सु के साथ उसी आखिरी खाने में शामिल। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए अब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का पेट। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो 14वें, हमारे बिशप बैनी मारियो
और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत ता फरमा। आज हम खास दुआ करते हैं ज़ियारत के बानी रेवरेंड फादर फ्रैंक के लिए और मरियबाद की पहली ज़ियारत मिट्टी के तमाम मेंबरान के लिए जो खुदा में सो गए हैं। जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे उसी तरह जी उठने में भी उसके साथ रहे। निज तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, उसका नहायत पाकशोर हज़रत यूसुफ मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसे के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतले खुदा बाप को रोल कुदस की वादानियत में कामले इज्जत और ताजीम शया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अजीजों, हम खड़े होकर अपनी निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करेंगे जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाहत, कुदरत व जलाल हमेशा तेरा है। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, सुबह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदाम की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे को सलामती चाहें। हमारे खुदाम यीशु मसीह के पाक बदन खून का मिलाए जाना पाक शाक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को जिंदगी बख्शी। मुझे अपने पाक बदन और खून के जरिए हर गुनाह हर बदी से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास कभी जुदा ना हो। ये है खुदा का बर्रा जो गुनाहों के उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, भी पाक शराकत का वक्त है और हम सब जानते हैं कि हम बड़ी तरतीब के साथ, एहतराम और संजीदगी के साथ पाक शराकत हासिल करेंगे। आप सबको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया और अब हम बड़े अच्छे तरीके से गुज़िश्ता दिनों से पाक शराकत हासिल करें। तो आज भी हम अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, किसी को कहीं भी हिलने की ज़रूरत नहीं। आप सब तक हम पाक शराकत लेकर आएंगे, अपनी जगह पर रहें, हम पाक शराकत आपके पास लेकर आएंगे। ओ भी मरियम ना फरमान जड़ी, कोरा जिसदा सारा शरीर हुंदा। ओ भी मरियम जिस दे ईमान पिछे, ओ भी मरियम जिस दे ईमान पिछे, ओ भी मरियम जिस दे ईमान पिछे
कब्र चो जिसदा वीर हुंदा तन ताल बयसु दी मां वेखी जिदी शान दा नहीं अखीर हुंदा वेखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान यसूदी मां प्यारी रुतबा दा महान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान यसूदी मां प्यारी रुतबा दा महान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान उल्लाच मारी खुशबू जन तारे आज नू उल्लाच मारी खुशबू जन तारे आज नू गलियां दे विच फकीर नी सूरज दे विच ज़हूर मारे वसीले महकन दुनिया दे गुलसितान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान जंगल पहाड़ दरिया धरती दे सब नजारे जंगल पहाड़ दरिया धरती दे सब नजारे कौंदे निशान मारी समंदरा दे सब किनारे ते सलाम मानू झुक झुक के आसमान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान देखा मैं जेड़े पासे दिसदी है मां दी शान ओदी शान दे तराने होंदा रवेगा पानी ओदी शान दे तराने होंदा रवेगा पानी तरसेगा थाई थारी मां दी अजब कहानी माने बनाया चश्मा नूर दस
आंदे लखाया जी सवालिए अपनी अपनी जगहों पे बैठते हैं जिन्होंने पाचा लिया, प्लीज बैठे जिन्होंने पाचा ले लिया, बैठे प्लीज। ये आखिरी बरकत होगी तशरीफ मरियम चुनी गई लखाया जी सवालिए तेरी अज़मत बहुत निराली मरियम तेरी अज़मत बहुत निराली सूरज चंदे तारे सारे कहते लखाया जी सवालिए मरियम तेरी अज़मत बहुत निराली मरियम तेरी अज़मत बहुत निराली मरियम तेरी अज़मत बहुत निराली ए खुदावंद हमारे खुदा, तू अपनी कलीसिया की इन पाक बेदों के जरिए परवरिश करता है। उसे मुकद्दसा मरियम कुंवारी की ईद विलादत की खुशियां मनाने दे, जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बायस और निजात की इब्तिदा का वसीला है। हमारी ये इल्तिजा कबूल कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। आखिरी बरकत से पहले मैं आने वाली ज़ियारत जो 2026 को होगी, मैं उनके डेट्स, उनकी तारीख ऐलान करना चाहता हूँ। वो है जुम्मा 4 तारीख, हफ्ता 5 और इतवार 6 तारीख 2026 की तारीख है। सितंबर के महीने में, नवे महीने में। इस दफ़ा आप लोग ने यकीनन हमें हैरान किया। हम यही सोच रहे थे सैलाब और इस तरह के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि काफ़ी कम तादाद होगी, लेकिन कल भी फादर्स ने मुझे गवाही दी, शाम के वक्त इतने सारे लोग थे कि हमारे अंदाजे से बहुत ज़्यादा।
ये इस बात की गवाही देती है कि लोग चाहे मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, तंगी में हो, लेकिन माँ को कभी नहीं छोड़ते। तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारी पूरी ज़ियारत कमेटी जिसने बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की है। फादर जी बाद में तमाम हमारे हुकूमती नुमाइंदों का भी शुक्रिया करेंगे, लेकिन वाकई में इसमें जो आपकी कोऑपरेशन और मदद जो हमारे साथ है, हमने इस खूबसूरत दिन, इस ज़ियारत को पाए तकमील तक पहुंचाया है, जिसके लिए मैं दिली तौर पर आप सबका शुक्रिया कहना चाहता हूं। आए आखिरी बरकत के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा ने अपनी इंतहाई मेहरबानी से चाहा कि मुकद्दसा मरियम कुंवारी का बेटा बनिनो इंसान को बचाए। वो अपनी बरकत की कसरत से आपको मालामाल करे। आमीन। आप उस मुबारक कुंवारी से जिंदगी का बानी पाकर हर वक्त और हर जगह उसकी मदद महसूस करें। आमीन। आप आज जहां अकीदत के साथ उसकी ईद मनाकर रूहानी खुशियों और आसमानी नेमतों से मालामाल होकर अपने अपने घरों को लौटे। आमीन। और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती और खुशी के साथ जाएं। खुदा का शुक्र हो।